दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि एपिसोड को पोस्ट करने में थोड़ा समय लग गया। असल में यार मेरी छोटी बहन है ना, कज़न मेरी, उसकी शादी थी। तो घर में बहुत सारी मेहमानदारी वगैरह हो रही थी। तो जो है वो कहानी सुनाने का और वीडियो बनाने का बिल्कुल समय नहीं मिल रहा था। और अब जैसे ही पहली फुर्सत मिली, मैं कहानी लेके आ गया हूँ। यानी कि कहानी क्या, पिछला भाग आगे बढ़ाने के लिए आ गया हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी अपनी छोटी बहन को आशीर्वाद देंगे कि वो अपनी नई गृहस्थी में सुखी रहे, स्वस्थ रहे। अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। अर्चना मेरी बहन का नाम है। तो हमारी कहानी चल रही थी श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार जी की किताब मचान पर 49 दिन। याद है ना? तो याद होगा आपको। पिछले भाग में मैंने बताया था कि किस तरह से श्रीनिधि जी और उनके मित्र ने हाथियों से बचने के लिए एक मचान बांधी थी और रात भर उस पर रहे थे। फिर दूसरे दिन कामराज मंदिर जाते समय रास्ते में इन्हें एक वनाधिकारी और एक शिकारी मिले, जिन्होंने इन्हें बताया कि इस एरिया में एक आदमखोर बाघिन घूम रही है। आप लोग समझ संभल के जाइएगा। अब उस टाइम जो डिस्कशन हुआ वो मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ। कामराज मंदिर पहुँच के जब आसपास की बस्ती के लोगों से इन्होंने इस विषय में पूछा, इस बारे में पूछा, तो इन्हें बताया गया कि एक गढ़वाली यात्री और एक 10 साल की बच्ची को बाघिन मार के खा चुकी है। और यही बात वन विभाग के अधिकारी ने भी बताई थी। मैंने आपको बताया था कि इस बच्ची की मृत्यु, जो डेथ थी, वो बहुत ही करुणामय और दर्दनाक थी। अब इस बच्चे की मृत्यु इतनी दुखदायी क्यों थी, इस बात को जानने के लिए चलते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी क्या है, सत्य घटना है। घटना कुछ इस प्रकार है। कामराज मंदिर से थोड़ी ही दूर गौरी शंकर मंदिर के पास के जंगलों में दो चारवाहे थे जो सगे भाई थे। वो दोनों रोज जंगलों में अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए जाया करते थे। जैसे नियमित जाते हैं बच्चे, वैसे ये भी दोनों जाया करते थे। अच्छा, खेल खेल में इन्होंने एक वहाँ पे शीशम का पेड़ था, उसके ऊपर जो है एक अपनी छोटी सी मचान बांध ली थी। दोपहर के समय जब उनके पशु पेड़ों की छाया में बैठकर आराम से जुगाली किया करते थे, तो ये दोनों भाई ऊपर मचान पे जाके बैठ जाते थे। कभी अपना गप्पे शप्पे मारते थे, कभी सो जाते थे। खाना भी वो इसी मचान में बैठ के खाते थे। मतलब उनकी दोपहर का घर हो गया था जी वो मचान। एक दिन वो घर से निकलने लगे तो उनकी बहन, जिसकी उम्र करीब 10 साल थी, वो भी इनके साथ जाने के लिए जिद करने लगी। पहले तो दोनों भाई अपनी बहन को समझाते रहे, उससे टालते रहे, मना करते रहे, उसको जंगल में होने वाले खतरों के बारे में सब बताते रहे कि भाई बड़े खतरे होते हैं, जंगलों में जानवर होते हैं, उनके बारे में बताने लगे। लेकिन वही बहन की जिद, वो कहते ना बाल हट, उसके आगे इनको झुकना पड़ा। अब तीनों भाई बहन जंगल में जाने लगे। बच्ची को जंगल में भाइयों के साथ जाना बहुत, मतलब उसको बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा मज़ा आता था। उसे करीब 10 दिन हो गए थे लगातार भाइयों के साथ जंगल में जाते हुए। एक दिन तीनों भाई बहन ऊपर मचान में बैठ के खाना खा रहे थे, तो पानी ख़त्म हो गया। तो भाइयों ने अपनी बहन से कहा कि वो जो झरना है वहाँ से पानी भर के ले आए। वही नज़दीक में ही एक पानी का झरना था। तो वो बच्ची जो है वो बर्तन लेके पानी का वो उतर गई नीचे और वहाँ उस झरने के पास पहुँची वो। तो वहाँ पहुँचे और उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ा अजीब सा जानवर खड़ा है, जिसके शरीर में धारियाँ हैं, बड़ा सा उसका मुंह है। अच्छा, इस बच्चे ने इस तरह का जानवर अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। तो अपने भाइयों को आवाज़ देने लगी, जो भी उनके नाम रहे उनको नाम या भाई जो भी कह के पुकारती होगी, आवाज़ देने लगी। अब बहन की आवाज़ सुनकर भाइयों ने मचान से नीचे झरने की तरफ ऐसे करके झांका, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ पे उस जगह पे एक बहुत ही विशालकाय बाघिन थी, जो धीरे धीरे उनकी बहन की तरफ बढ़ रही थी। अब उस बाघिन को देखकर इन दोनों भाइयों के तो बिल्कुल प्राण सूख गए। बहन को बचाना तो दूर, इनके मुंह से आवाज़ तक निकलनी बंद हो गई। भैया, बाघ का खौफ।
अचानक बाघिन ने एक छलांग लगाई उस बच्ची पे और उस बच्ची को उसकी कमर से पकड़ लिया और ऐसे उठाया और लेकर सीधे जंगल के अंदर भाग गई। अब दोनों लड़के पहले तो उनके तो समझ में नहीं आया, पलक झपकते ये हो क्या गया, ये क्या बवाल है ये। फिर उसका थोड़ा सा सचेत हुए तो दोनों मचान से नीचे उतरे और अपने गांव की तरफ दौड़े और वहां पहुंच के उसने गाँव वालों को सब कुछ बताया। फिर गाँव वाले जो है इनके साथ आए और बच्ची की खोज करनी शुरू हुई, मतलब बच्ची की खोज करे जाने के लिए जंगल में गए, लेकिन बच्ची नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे बच्ची को बाघिन ने उसकी हड्डियों समेत पूरा निगल दिया हो, पूरा ऐसे ही खा लिया हो। बस एक जगह पर उसकी जो है धोती कहीं पर पड़ी हुई इनको मिली, बाकी कुछ भी नहीं, कोई अवशेष नहीं कहीं से कहीं तक। इस बच्ची के साथ इस दुखद घटना को बताने के बाद कामराज मंदिर के बाबा जी ने बताया कि इन दो घटनाओं के अलावा यहाँ बाघिन ने किसी और को फिर कभी नहीं मारा है। ऐसा लगता है जैसे वो बाघिन बूढ़ी हो गई है, क्योंकि उसके जो पंजों के निशान हैं उनमें कट पड़े हुए हैं और इसीलिए शायद वो जंगलों में जो है पशुओं का जो है वो शिकार वगैरह नहीं कर पा रही है। इस बच्ची की डेथ हुए, मतलब इस बच्ची को मरे हुए करीब 12-13 दिन हो गए। ऐसा लगता था कि बाघिन को यहाँ शिकार मिलना बंद हो गया है और वो यहाँ से चली गई है। अगर वो यहीं कहीं के जंगलों में होती या कहीं आसपास होती तो उसके पगमार्क जरूर दिखाई पड़ते, उसके पाँव के निशान जरूर दिखाई पड़ते, लेकिन यहाँ दूर दूर तक उसके जो है कहीं भी पाँव के निशान नहीं मिल रहे थे। तो इसलिए यही लगता था कि यार वो बाघिन अपने शिकार की तलाश में किसी दूसरे एरिया की तरफ चली गई है, कहीं दूसरी तरफ चली गई, यहाँ नहीं है। अब बाबा जी की बातें सुनकर श्रीनिधि जी और इनके मित्रों को भी विश्वास हो गया कि बाघिन अब यहाँ नहीं है और वो लोग भी थोड़ा निश्चित से हो गए। लेकिन उन्हें एक बात का यार बड़ा अफसोस हो रहा था, दुख हो रहा था। यदि उस बाघिन ने ये जंगल नहीं छोड़ा होता, इस फॉरेस्ट को नहीं छोड़ा होता, तो उन खूनी हाथियों की तरह ही हो सकता था कि इन लोगों को भी किसी दिन उसके साथ इनका एनकाउंटर हो जाता, उसका आमना सामना हो जाता। ये मतलब सोचिए जरा यार, बाघ से आमना सामना हो जाए, वो भी आदमखोर बाघ से, कौन चाहेगा। कामराज का ये मंदिर श्रीनिधि जी के लिए कोई नई जगह तो थी नहीं। मंदिर का जो मेन जो मुख्य द्वार जिसे कहते हैं, वहाँ पे संगमरमर का एक चौकोर पत्थर लगा हुआ था, उस पर उसको खुरच खुरच करके जो है संस्कृत भाषा में श्लोकों को लिखा हुआ था, जिनको पढ़कर ये पता चलता था कि इस मंदिर के जो संस्थापक आचार्य श्री कामराज जी हैं या थे, उन्होंने उसे 92 साल पहले बनाया था। दोस्तों, आज से 92 साल पहले नहीं, बल्कि सन 1939 से 92 साल पहले, सन 1847 में बनाया था। अब इन लोगों ने चिल्ला जाने का प्रोग्राम 2 दिन के लिए अपना पोस्टपोन कर दिया। इनको चिल्ला जाना था, तो वहाँ जाने का प्रोग्राम इन्होंने पोस्टपोन कर दिया और फिर कुछ देर आराम करने और नहाने के बाद श्रीनिधि जी अपने साथियों को वहीं कैंप में छोड़कर अकेले ही मंदिर की तरफ चल पड़े। मंदिर के चबूतरे में पहुंचते ही इन्हें अपनी बचपन की बहुत सारी यादें एक साथ ताज़ा हो गई। आप अपने बचपन में पहुंच गए जी। सामने मंदिर के अंदर एक काली मूर्ति प्रतिष्ठित थी और उसके पास ही एक शेर का एक बहुत भयानक मुंह भी रखा हुआ था। श्रीनिधि जी कहते हैं कि इसे देखने के लिए ये अपने छात्र जीवन में न जाने कितने घने जंगलों को पार करके यहाँ आया करते थे। फिर इनकी नज़र जो है वहीं पास में एक आम के पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ भी जो है इस मंदिर ही की तरह ही बहुत पुराना था। श्रीनिधि जी को याद आ रहा था कि गर्मी के दिनों में जब इस आम के पेड़ पर कच्ची अमियाँ आ जाती थी, तो उनके लालच में ये कई बार यहाँ आया करते थे। लेकिन पुजारी जी वो यहाँ पे बड़ा कड़ा पहरा रखते थे, इसलिए इस आम के पेड़ में चढ़कर अमियाँ तोड़ना आसान काम नहीं होता था। फिर भी छुप छुपा कर किसी ना किसी तरह से इनको अवसर मिल ही जाता था और उन सब बातों को याद करते हुए ये मनी मन जो है, इनको हंसी भी आ रही थी। होता ही ना, अपने बचपन की शरारतें याद करो तो हंसी आती है। इस मंदिर के पीछे ही एक सूखा नाला था
जो एकदम उजाड़ और एकदम सूना पड़ा रहता था। उसका कारण ये था कि कभी किसी समय एक बाघ ने, कोई बाघ रहा होगा, उसने पुजारी जी के 2 बछड़ों को इस नाले में मार के खा लिया था। और तभी से इस नाले को बहुत ज़्यादा भयंकर, भयानक समझा जाने लगा था कि यार यहाँ पे बहुत खतरा है। दोपहर के, मतलब इतना खतरा माना जाता था कि दोपहर के समय भी वहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं रखता था, कोई जाता ही नहीं था। इस आम के पेड़ की 2-3 जो मोटी शाखाएं थी, वो इस नाले की तरफ थी, वो झुकी हुई थी नाले की तरफ। अब वो जो बेचारे सीधे साधे पुजारी जी अक्सर मंदिर के चबूतरे पर बैठकर सामने से आने जाने वाले यात्रियों पर नज़र रखते थे। तो वो ये सोचा करते थे कि जो पीछे मेरे आम का पेड़ है, इस पर कोई चढ़ नहीं सकता है, क्योंकि उसकी पहरेदारी तो खुद मुख्य मार्ग पे नज़र रख के कर रहे हैं कि सामने बैठे हुए हैं, लोगों को देख रहे हैं, पेड़ तो पीछे है। तो ऐसे समय में श्री निधि जी क्या करते थे, वो सूखे नाला, जो भयानक नाला माना जाता था, उसकी तरफ से वहाँ चले जाते थे। और वहाँ पे जाके पेड़, जो उसकी जो टहनियाँ थी जो नीचे लटकी हुई थी, उनके सहारे से पेड़ पर चढ़कर ऊंची डालियों में चढ़ जाते थे और घने पत्तों में अपने आप को छिपाकर कच्ची अमियों से अपना थैला भर लिया करते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पुजारी जी की पत्नी वो पेड़ के आसपास इतना कड़ा पहरा लगा देती थी, और उस दिन इन्हें फिर क्या है, दिन भर पेड़ पे ही बैठा रहना पड़ता था। तो वह दिन भर पेड़ में बैठे हुए क्या करें, नीचे इतना भयंकर पहरा लगा हुआ है, उतर ही नहीं सकते हैं। और कई बार तो भाई ऐसा भी हुआ कि ये पूरी पूरी रात पेड़ पर ही ये बेचारे रहे, इनको रात में पेड़ में ही काटनी पड़ी। श्री निधि जी को याद आ रहा था कि कितनी भयानक हुआ करती थी वो सूने जंगल की वो सूनी रातें। घाटी में चारों ओर सन्नाटा छाया रहता था, और घने जंगलों के बीच बनी हुई वो 5-7 झोपड़ियाँ, जिनमें पुजारियों के परिवार गहरी नींद में सो रहे होते थे रात में। उधर से गंगा नदी के बहने की आवाज़, कभी किसी पक्षी के पंख फड़फड़ाने की आवाज़, या कभी कोई वन्य पशु जो पानी पीने के लिए गंगा तट पे आते थे उनके चलने की आवाज़। इसके अलावा पुजारी जी के खड़ाओं की आवाज़, जो इन्हें सबसे ज़्यादा भयानक महसूस होती थी। श्रीनिधि जी जानते थे कि पुजारी जी को अर्ली, जो ये है, अर्ली मॉर्निंग उठ जाया करते हैं और मंदिर में आके माँ काली की पूजा के लिए सबसे पहले शंखनाद करते हैं, शंख बजाया करते हैं। इसलिए उनके शंख बजाने से पहले ही ये क्या करते थे, पेड़ से नीचे उतर के गंगा, जो तट था गंगा जी का, उस तरफ चल दिया करते थे। क्योंकि उस समय तक उजाला नहीं हुआ होता था, तो चारों तरफ जंगली जानवरों का डर बना रहता था। यार खतरनाक जगह थी। वहाँ पर सर्वे विभाग का एक सर्वे विभाग ने जो एक बुर्ज बनाया हुआ था। ये अक्सर क्या करते थे, उस बुर्ज के टॉप पे जाके बैठ जाया करते थे, और जब सूर्योदय होता था ये बुर्ज से उतरकर अपने आश्रम की ओर आ जाया करते थे, यानी कि ये वहाँ से उजाला होने पे आ जाते थे। श्री निधि जी ने लिखा हुआ है कि उस मार्ग में गंगा की रेत पर बने हुए वन पशुओं के पद चिन्हों के बीच बाघ के ताजा पद चिन्ह, जो बाघ जो होते हैं, उनको देखकर मन में जो डर और जो दिल की धड़कनें जो बढ़ जाया करती थी, उसे ये आज तक नहीं भूल पाए हैं। वो धड़कनों को ये आज भी याद रखते हैं, उस डर को। वैसे तो पुजारी जी बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत भले आदमी थे, धर्माचार्य थे, आचार परायण में भी कुशल थे। इसके अलावा संस्कृत और इंग्लिश दोनों भाषाओं का उन्हें पूर्ण ज्ञान था, मतलब पूरी अच्छी खासी नॉलेज थी। और उन दिनों तो भैया ब्रिटिश टाइम, इंग्लिश के जानकार लोगों की बहुत डिमांड थी। अगर वो चाहते तो आराम से किसी सरकारी, यानी शिक्षा विभाग आदि में किसी ऊंची नौकरी में कोई अच्छा पद पा सकते थे। लेकिन न जाने क्यों उन सब नौकरियों और ये जो नागरिक जो प्रलोभन जैसे हम लोगों के अंदर, आपके हमारे अंदर है, इन प्रलोभनों को छोड़कर उन्होंने ये छोटा सा जंगल में बना हुआ मंदिर इसको चुना। ये उनको इतना भा गया कि यहाँ से वो किसी भी शर्त पर कहीं भी जाने को तैयार नहीं होते थे। नहीं भाई, बेस्ट है ये।
उन्हें शिवालिक की ये एकांत घाटी, ये शांत जंगल, गंगा जी के साफ सुथरे तट इतने पसंद आए थे कि वो इन्हीं में अपना सारा जीवन बिता देना चाहते थे, कि बोलते थे बस यही लाइफ है। श्रीनिधि जी अपनी यादों में खोए हुए थे कि अचानक श्याम जी जो है दौड़ते हुए इनके पास आए और बोले, ये देखो हजरत यहाँ खड़े हैं और वहाँ बेचारे बस्ती के लोग इनके दर्शनों का इंतज़ार कर रहे हैं, साहब तो यहाँ खड़े हैं। मेरा इंतज़ार क्यों भाई? श्रीनिधि जी ने पूछा, अरे मेरा इंतज़ार क्यों? तो श्याम जी हंसते हुए बोले, जैसे श्याम जी की आदत थी, गुस्सा भी तुरंत होते थे और हंसने भी बहुत जल्दी रखते थे। तो हंसते हुए बोले कि आपकी इस क्यों का उत्तर तो वही लोग जाने, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे लंका विजय के बाद अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम जी का स्वागत किया था, वैसा ही कुछ इन 10 आदमियों की बस्ती में तुम्हारा भी सम्मान होने जा रहा है। श्याम जी की बातें सुनकर इन्हें भी हंसी आ गई। लेकिन यार ये सम्मान क्या है, ये सम्मान का कारण क्या है, वो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एक शिष्टाचार होता है, एक अपना मतलब बलमानसता होती है, उसके नाते इन्हें उस बस्ती में जाना ही पड़ा और बस्ती वालों द्वारा किया गया इनका अद्भुत स्वागत इन्हें स्वीकार करना पड़ा। इन्हें ये सब देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था यार, और आश्चर्य इसलिए हो रहा था क्योंकि ये लोग एक रात जंगल में बिता के आए थे, लेकिन इसमें ऐसी क्या बड़ी बात हो गई थी ये इनके समझ में नहीं आ रहा था। यार ये रात ही तो काटी है, यार जंगल में एक रात काटनी, इसमें मतलब ये ऐसा सम्मान और ये सब, ये क्या है ये? लेकिन थोड़ी ही देर में इस स्वागत का रहस्य खुल गया। अब वो रहस्य क्या था दोस्तों, सुनिए। असल में बस्ती वालों के मन में एक धारणा चली आ रही थी कि वो 5 हत्यारे हाथी, उनका जो झुंड है, वो प्रेतों की कोई असाध्य आत्माएं हैं, जिन पर ये पवित्र ब्राह्मणों के द्वारा की गई देवी पूजा अर्चना का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसी भयानक प्रेत आत्माओं के बीच एक रात बिताने के बाद भी सकुशल लौट के आ जाना, ये उन लोगों की नज़र में लंका विजय के समान ही था। कुल मिलाकर ये बात कुछ ऐसी विचित्र थी जो कई दिनों तक इन लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। इसी टॉपिक पे ये लोग बात करते रहे, यार आखिर ये ऐसा क्या था यार। और वाकई में जान बचा के तो बेचारे आए थे, कैसे शिशिर भाई को चोट भी लगी थी, वो तो आ गए थे ऊपर। जाड़ों के दिन थे, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, आकाश में बादल छाए हुए थे और ऋषिकेश के पहाड़ों से आती हुई ठंडी हवाएं, उफ, तीर के अंदर तो तीर की तरह चुभती है, वो शरीर में ऐसे लगती है जैसे तीर मार रहे हो। उस ठंड से बचने के लिए शंभू जी ने सुबह ही कैंप के बीच में एक कैंप फायर का इंतजाम कर दिया था, जिसमें लकड़ियाँ वगैरह जल रही थी। स्वागत का जो कार्यक्रम वगैरह, सम्मान का जो कार्यक्रम हुआ वगैरह वो समाप्त हो गया। उसके बाद ये लोग सीधे अपना कैंप में वापस आ गए थे और आग तापने के लिए कैंप के चारों तरफ, मतलब कैंप फायर के चारों तरफ बैठ गए अपना। भैया वो देख के तो मुझे मज़ा आ रहा है ऐसा करने में। एक युवा पुजारी को उनके साथ घटित रात की घटना को सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा था, इसलिए वो भी इन लोगों के पास आके बैठ गया। अब बातों ही बातों में उसे पता चला कि इनका नाम श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार है। तो उसने बड़े आश्चर्य से इनकी तरफ देखा और बोला, अरे आप हैं श्रीनिधि जी? अरे हमारे बड़े भाग्य जी, आपके दर्शन हो गए। अब श्रीनिधि जी के चौंकने की बारी थी। मैंने पूछा, अरे पुजारी जी, मेरे श्रीनिधि होने में आपके भाग्य बड़े कैसे हो गए, मतलब आपके कैसे बड़े भाग्य हो गए भाई? तो पुजारी जी ने बोला, क्या आप पंडित हरि शर्मा जी को जानते हैं, जो कभी इस मंदिर के प्रधान पुजारी हुआ करते थे? तो जो युवा जो पंडित जी थे उन्होंने पूछा इनसे। तब श्री निधि जी ने बताया कि वो 23-24 साल पहले के एक पुजारी जी को तो जानते हैं, जो इस मंदिर के पुजारी हुआ करते थे, किंतु उनका नाम क्या था ये उनको नहीं पता, उस नाम को ये नहीं जानते हैं। तो युवा पुजारी जी ने बोला कि जी हाँ, उन्हीं का नाम जो है हरि शर्मा था। जो पुजारी जो थे उन्हीं का नाम हरि शर्मा था। अब श्री जी ने फिर उनसे कहा कि अच्छा होंगे हरि शर्मा,
लेकिन वो सब लोग आजकल कहाँ हैं? मैं कहने का मतलब वो पुजारी जी, उनके आधा दर्जन वो बच्चे और वो उनकी कर्कशा ब्राह्मणी जिसकी इतनी कर्कश आवाज़ थी, तो सब लोग कहाँ हैं वो लोग? ये होता है ना, पूछते हैं, मतलब ऐसे ही पूछा उन्होंने। जो इनका पूछने का तरीका तरीका था वो थोड़ा रूखा सा था, तो इस रूखे तरीके से के कारण, इनके बोलने के कारण पुजारी थोड़ा सा मतलब उसको ठेस सी लगी और वो बोला, ये तो आपका अन्याय है निधि जी। हो सकता है कि आपके बचपन के उपद्रवों के कारण उन दिनों उन्होंने आपके साथ कुछ रूखा व्यवहार किया हो, लेकिन हकीकत यह है कि वो बहुत साध्वी महिला थी। यहाँ के लोग आज भी उनके लिए अपने मन में बहुत श्रद्धा रखते हैं। फिर कुछ देर रुक कर और फिर एक गहरी सांस लेकर वो बोला, अब वो इस संसार में नहीं है। 8 प्राणियों के उस खुशहाल परिवार में अब केवल 2 ही प्राणी बचे हैं। एक पंडित हरि शर्मा जी और दूसरी उनकी छोटी बेटी, छोटी लड़की मुक्ता। दोस्तों, ये मुक्ता नाम को आप याद रखिएगा, एक कहानी के लास्ट तक है। पात्र मुक्ता बहुत इम्पोर्टेंट पात्र है इस मचान पे 49 दिन किताब का। इस बात को सुनकर श्रीनिधि जी को बहुत दुख हुआ। हालांकि ये उन दिनों बहुत छोटे थे, लेकिन फिर भी इतना समझ सकते थे कि पुजारी जी अपनी पत्नी के प्रति बहुत स्नेह रखते थे। उन्होंने देखा था कि गुस्से में आकर वो कई बार अपने पति को भला बुरा भी कह दिया करती थी, किंतु पुजारी जी कुछ नहीं बोलते थे। वो हंस पड़ते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उस पर पलटकर गुस्सा नहीं किया था। मतलब जैसे पलट के जवाब देना, उसको कभी नहीं किया था। इस युवक पुजारी ने बोला कि वो सामने आम की डाली पर आप जो वो चांदी का छीका लटका हुआ देख रहे हैं, कटोरा टाइप का होता है बड़ा सा, वो चांदी का जो छीका लटका हुआ देख रहे हैं, वो आज भी उनकी स्मृति में है, जिसे आप कर्कशा ब्राह्मणी बोल रहे हैं। इस पेड़ में आकर विश्राम करने वाले जितने पक्षी हैं, उनकी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने पैसा जोड़ जोड़ कर इसे खरीदा था और शाखा में टांग कर बहुत ही श्रद्धा से वो रोज इसमें जो है ताजे गंगा जल से इसको भर दिया करती थी। और आज भी उस दैनिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया है। आज भी रोज इसे ताजे गंगा जल से भर दिया जाता है कि पक्षी आए और पानी पिए। और ये किसी के दबाव में आकर नहीं होता है काम, बल्कि उनके प्रति हम बस्ती वालों की जो अपार श्रद्धा है, ये उसका परिणाम है। और इससे भी बड़ी बात ये है कि जो उनके प्रति श्रद्धा है, वही इस व्यवस्था को पिछले 10 सालों से सुरक्षित बनाए हुए है। यानी कि 10 सालों से ये क्रम चला आ रहा है। वो अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी इस छोटी सी बस्ती में कितने ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित है, इस बात का पता इस छोटी सी बात से आपको चल गया होगा। श्रीनिधि जी, जो श्रीनिधि जी को बोला, तो छोटे पुजारी जी की बातें सुनकर श्रीनिधि जी के जीवन में भी उस छीके की याद ताज़ा हो गई। उन्हें याद आया कि किस तरह से ये पुजारी जी से आंखें बचाकर ये कच्ची अम्मियाँ चुराने के लिए जब पेड़ में चढ़ जाते थे, और उसके बाद दिन भर पेड़ पर बैठे बैठे ये छीके की तरफ देखा करते थे, क्योंकि वहाँ पे तरह तरह के पक्षी आते थे, वो अपना पानी वगैरह पीते थे और तरह तरह के खेल करतब वगैरह अपना करते थे, तो उनको देखते हुए ये अपना समय काट लेते थे। युवक पुजारी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, ब्राह्मणी की अनेक जो स्मृतियाँ होती हैं, जैसे कहते हैं ना भौतिक स्मृतियाँ, रेगुलर चीज़ें जो होती हैं, उनमें से आज केवल यही एक स्मृति यहाँ पर बची रह गई है। श्रीनिधि जी ने पूछा कि क्यों भाई, बाकी का सामान का क्या हुआ? तो युवक पुजारी ने बताया कि पंडित हरि शर्मा जी उन सबको अपने साथ ले गए। पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी हर छोटी से छोटी वस्तु भी उन्होंने बड़े प्यार से अपने एक संदूक में संभाल कर रख ली थी। उनकी कंघी से लेकर के उनका जो जो सामान था सब संभाल के रख लिया था। और जब भी उन्हें अपनी पत्नी की याद आती थी तो वो संदूक को खोलकर उसमें रखे सामान को अकेले में देखा करते थे। और कई बार तो लोगों ने उन्हें, उन यादों को अपनी छाती से लगाकर रोते हुए भी देखा था। तो इतना
दुख उनके अंदर अपनी वाइफ के जाने का था कि के रखे हुए सामान को छाती से लगा के उनको रोना आ जाता था। उनकी बातें, पंडित जी की बातें सुनकर श्रीनिधि जी का गला भर आया था और बड़े दुखी आवाज़ में उन्होंने कहा, भाई क्या तुम जानते हो कि वो अब कहाँ हैं? तो युवा पुजारी ने जवाब दिया, कुछ विशेष तो नहीं पता है, पर सुना है कि यहाँ से 10-12 मील दूर कोई एक भयंकर जंगल है जिसे हाथी घाटी या सुल्ताना घाटी कहते हैं, शायद वो वहीं रहते हैं। हाथी घाटी सुनकर श्रीनिधि जी एकदम से चौंक गए और बोले, क्या कहते हो यार, इस घाटी के बारे में तो बहुत कुछ सुना है, ये तो बहुत ही भयंकर जगहों में से एक है और खतरनाक जंगली हाथियों का तो ये घर ही है। ऐसी जगह में रहने की सलाह भला किसने दे दी उनको? भाई इतनी खतरनाक जगह पे। दोस्तों कई बार बाइक की आवाज़ आती है, इसको अवॉइड कीजिएगा यार, मैं इसको नहीं रोक सकता हूँ। रोड में ही घर है ना, क्या करें। युवा पुजारी ने बताया, सलाह तो किसी ने नहीं दी। हुआ यूँ कि पत्नी के देहांत के बाद वो बहुत दुखी हो गए थे और संसार से एक तरह से विरक्त हो गए थे, और वो जो सामने पीपल का पेड़ है उसके नीचे एक झोपड़ी डालकर रहने लगे थे। और उसी दौरान उन्होंने एक वन विभाग के किसी बड़े जर्मन अधिकारी की पत्नी का एक कोई असाध्य रोग था जो ठीक नहीं हो रहा था, उसे ठीक कर दिया था। कुछ जड़ी बूटियों से, कुछ इस तरह से करके उसे रोग मुक्त कर दिया था। इस बात से खुश होकर जर्मन अधिकारी ने पुजारी जी को लगभग 200 बीघा जमीन दे दी थी, दिलवा दी थी। अब ये जो ज़मीन मिली थी, इसी से उनकी जो आजीविका थी वही अपना चल रही थी। श्रीनिधि जी बोले, अरे भाई आजीविका तो चलती है, लेकिन वैसी जगह पर वो खुद ही कहीं किसी दिन किसी की आजीविका ना बन जाए, यानी कि किसी के शिकार ना हो जाए, ये भी तो उन्होंने सोच लेना चाहिए था। युवा पुजारी बोला, अब ये सब बातें तो यार वही जाने, लेकिन अब जब तक यहाँ रहे वो आपको बहुत याद करते रहे। ये सुनकर श्रीनिधि जी को एक और झटका लगा। वो आश्चर्य से भर गए और बोले, मुझे याद करते थे? युवा पुजारी अपनी बात पर जोर देता हुआ बोला, जी हाँ, आपको। आप शायद विश्वास ना करें, किंतु मुझे तो उनकी बातों से कुछ ऐसा लगता है कि लगता था कि जैसे अपनी औलाद से भी अधिक वो आपसे प्यार करते थे। इस आम के पेड़ को लेकर वो जब भी आपके बचपन की शरारतों की कहानी सुनाया करते थे तो वो बहुत भावुक हो जाते थे और बोलते बोलते उनका दिल आनंद से भर जाता था। तो आपको तो बहुत मानते थे वो। तो श्रीनिधि जी हंसते हुए बोले, हाँ, उन दिनों मैं अपने आश्रम से इधर आकर बहुत शरारतें किया करता था, तो मंदिर के इस क्षेत्र में मेरे और पुजारी जी की सेना के साथ, और जैसे सेना बोला तो इतने में युवा पुजारी जो था वो बीच में बोल पड़ा, सेना? उनके पास कौन सी सेना थी, कहाँ से आई उनकी सेना? अब श्रीनिधि जी ने जवाब दिया। उसको सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग हंसने लगे। श्रीनिधि जी ने कहा, अरे भाई सुनो, पुजारी जी, उनकी पत्नी ब्राह्मणी और उनके आधा दर्जन बच्चे मेरे जैसे अकेले बालक के लिए तो एक सेना के बराबर ही हुए ना, और इसलिए युद्ध के अवसर भी बहुत कठिन हो जाया करता था। छिपने बचने का था। पुजारी जी की सेना का उद्देश्य होता था कि मुझे पेड़ पर चढ़ने से और आमियाँ तोड़ने से रोकना। कैसे ही हो, इसको चढ़ने नहीं देना है, आम नहीं तोड़ने देना है। और मेरा कर्तव्य होता था कि उनसे आंखें बचाकर पेड़ पर चढ़ जाना और अमिया के ढेर से अपना थैला भर लेना। तो ये सेना के साथ मेरा वॉर चलता रहता था, ये झगड़ा रहता था सेना से। तो अब हंसी मजाक का माहौल चल रहा है, कैंप फायर चल रहा है, लोग बैठे हुए हैं, सब गपशप चल रही है। अब इन लोगों की बातें चल रही थी कि वीर सिंह जी आ गए और बोले, अरे भाई, बस्ती के सभी लोग भोजन कर चुके हैं, अब आप लोग भी चलिए। एक्चुअली बात ये थी कि उन खूनी हाथियों से बचकर श्याम जी और आनंद जी के सकुशल लौट आने की प्रसन्नता, तो इन सब में जो है शिशिर भाई ने एक बड़े प्रीति भोज का आयोजन किया था।
जिसमें पुजारी जियों की इस छोटी सी बस्ती के सभी लोगों को भी आमंत्रित किया गया था कि भाई आप सब लोग आएँ और भोजन यहीं साथ में मिलके करें। किसी तरह की कोई परेशानी आए बिना ही प्रीति भोज समाप्त हो गया और उसके बाद का जो समय था वो भी इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से काटा। अच्छा, ये जो कैंप फायर था ये सुबह ही हो रहा था, ये रात का नहीं, ये सुबह ही जो है आग वाग जला के सब चल रहा था। ये दिन का लंच था प्रीति भोज। इसके बाद ये लोग क्या, प्रीति भोज के बाद ये लोग गंगा जी के किनारे पे आ गए और रेत पर ऐसी लेट कर मीठी धूप का आनंद लगे, एंजॉय करने लगे। धूप में लेटे लेटे ये पिछली रात की सारी घटना को याद कर रहे थे और चाह रहे थे कि यार क्यों ना एक बार फिर से उसी डर के साए में रहकर आया जाए। क्यों ना एक बार फिर से उस जल कुंड पर जहाँ उन खूनी हाथियों का मृत्यु का त्रास फैला हुआ था, एक रात और बिताई जाए। चलो यार, चला जाए। खैर, ये सब गपशप चल रही थी इनकी। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग ही इन लोगों ने यात्रा की सारी तैयारियां शुरू कर दी। मैंने बताया ना इनको चिल्ला जाना था। बहुत सारा सामान तो पिछली शाम ही गाड़ियों में लाद दिया गया था और जो बचा था वो सुबह के समय रख दिया गया। और ठीक 6 बजे शंभू और वीर सिंह के साथ बैलगाड़ी को चिल्ला के लिए, जो चिल्ला रेंज जो थी उस तरफ को भेज दिया गया, जो कामराज मंदिर से लगभग 3 मील दूर थी। वहाँ की तरफ इन्होंने गाड़ियों को रवाना कर दिया, बैलगाड़ी को। हालांकि नरभक्षी बाघिन का डर लगभग मिट चुका था, लेकिन फिर भी उस वन अधिकारी की बातें जो है इनके मन में कभी कभी शक पैदा कर दे रही थी, कहीं छिपावा ना हो। इसलिए शंभू और वीर सिंह को, उन दोनों को भी सावधान कर दिया गया था कि भाई बहुत सावधानी से जाना, सतर्कता बरतना। अगर कहीं भी कुछ खतरा सा तुम्हें महसूस हो तो भैया उससे पहले ही रुक जाना। और फिर उसके बाद उनको विदा करने का, इन्हें भी निकलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। शिशिर भाई द्वारा मंगाए गए संतरे और कुछ दान दक्षिणा उस बस्ती में पुजारियों के बीच बांट कर ये लोग लगभग 7 बजे वहाँ से निकल पड़े चिल्ला रेंज के लिए। मंदिर से करीब 50 कदम बाद एक हल्की चढ़ाई आती है, जिससे होती हुई सड़क चिल्ला जंगल की तरफ चली जाती, वो रोड सीधे चिल्ला जंगल की तरफ चली जाती है। हल्की चढ़ाई है। इसके एक तरफ तो गंगा की धारा है, नीली धारा, नीले रंग की गंगा जी बह रही हैं, और दूसरी तरफ एक खड्ड है। और ये जो खड्ड जो था ये लगभग आधा मील तक फैला हुआ था और उसमें बड़ी बड़ी चट्टानें, बांसों के झुरमुट, पेड़ और तरह तरह के पौधे वगैरह थे, जिससे होकर एक बीच में जलधारा भी बह रही थी। न जाने इन लोगों के मन में क्या आया कि ये लोग सड़क को छोड़कर खड्ड में उतर गए और ओस से भीगे हुए पौधों के बीच से इन लोग चलने लगे। सनराइज हो गया था, सूर्य निकल आया था और पेड़ों के बीच से आती हुई सनलाइट ने पूरे उस एरिया को जो है क्या कहते हैं, लाइट से भर दिया था, प्रकाशमान कर दिया था, उजाले से भर दिया था। सच में दोस्तों, जंगल कितना खूबसूरत होता है ये वही इंसान समझ सकता है जिसको जंगल के प्रति जिसका लगाव हो। और जंगल में रहना, रातें काटना कितना रोमांचित होता है, ये इस बात को भी वही बता सकता है जो इस अनुभव से गुजरा हो। जैसे मैं और मेरे दोस्त, हम लोग भी, मेरे ये चारपाई में पढ़ने से पहले 10 साल हो गए, अब तो खैर ट्रैकिंग किए हुए तो 20 साल हो गए, छोड़ दिया। तो ट्रैकिंग में कई बार घने जंगलों में रातें काटते थे। बस कैंप फायर या बॉन फायर ही हमारा एक सहारा होता था। टेंट भी नहीं होते थे वहाँ पर, जिसमें खाना भी बनता था, चाय भी बनती थी और साथ साथ जंगली जानवरों से सुरक्षा भी होती थी। लेकिन हमें कभी वो अनुभव नहीं हुए जो श्रीनिधि जी या बाकी और लोगों को हुए होंगे। ठीक है, हम लोगों की ट्रैकिंग सिर्फ पहाड़ों में होती थी उत्तराखंड में। गुलदार तो हमने कई बार देखे, दौड़ते हुए निकल गए गुलदार। 2 बार भालू भी दिखा, लेकिन किसी और बड़े जानवर जैसे बाघ, टाइगर या हाथी ये सब कभी नहीं। हाथी तो वहाँ होते ही नहीं है। हाँ, जंगली सुअर, सांप इस तरह, और फिर कई तरह की बर्ड्स, ये सब तो दिखते रहते थे। खैर, हमारी बात तो छोड़िए, अभी तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीनिधि जी की। कहाँ श्रीनिधि जी और कहाँ हम।
कहाँ अब्राहम लिंकन और कहाँ अब्राहम टेलर। तो दोस्तों फिर आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा उत्तरांचल डायरीज के साथ। दोस्तों मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये आपका अपना चैनल है और प्लीज़ यार आपका प्यार और अपना आशीर्वाद इसको देते रहें। चैनल की ग्रोथ करवाइए ना, लोगों के साथ शेयर करें, अपने मित्रों से, रिश्तेदारों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ। हमेशा आप लोगों पर से ही मेरी उम्मीद आप लोगों पर ही थी, टिकी है और टिकी रहेगी। जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं, तो पुरुष मित्र हों चाहे महिला मित्र हों, उन सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो शेयर भी करें। हो सके क्या, शेयर भी कर दीजिए अपने कलीग्स को, अपने दोस्तों को, उन सभी लोगों को जिन्हें जंगल और जंगली जीवों से लगाव है, प्रेम है। दोस्तों बहुत ज़रूरी है शेयर करना यार, मेरा व्यू टाइम, वॉच टाइम बहुत कम हो गया है। तो दोस्तों अभी तो चलता हूँ और मिलता हूँ जल्दी ही आपको बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। तब तक के लिए बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।